बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हरीम। हरीम किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मियों के हवाले से फ़लूदा। फ़लूदा आपको पता है बड़े बच्चे सबकी फेवरेट चीज़ है और लोग शौक़ से फ़लूदे को जो है पीना पसंद करते हैं। और जो स्पेशली है वो कसूर का फ़लूदा इस हवाले से बहुत ही काबिल तारीफ़ है और लोग दूर दूर से कसूरी फ़लूदा जो पीने आते हैं। तो आज हम बनाएंगे आज उस टाइप का कसूरी फ़लूदा। उसके लिए मैंने ये देखें 2 गिलास पानी जो है वो चूल्हे पे रख दिया है। ये तकरीबन नीम गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अरारोट और इसके लिए मैं लूँगी तकरीबन जो है 500 ग्राम के करीब अरारोट लूँगी और वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। लिया है 500 ग्राम के करीब, ये देखिए ये अरारोट लिया है। अरारोट से इसकी सेवइयाँ हम बनाएंगे। ये 1 गिलास है, 1 गिलास में और डाल दूँगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हल कर लेंगे। इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। इसको आपने बिल्कुल स्मूथ तैयार करना है और ये जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा उसमें हम हल्के हल्के इसको शामिल कर देंगे और साथ में हम चम्मच चलाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें पानी हमारा गर्म हो गया। अब हम धीरे धीरे इसको उंडेल देंगे इसमें और साथ में हम चम्मच चलाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, बहुत हाई फ्लेम आपने नहीं रखनी है और साथ में आपने जो है चम्मच से चलाते जाना है। इस तरह से बीच बीच में ये देखें क्रिस्टल की तरह बनना शुरू हो जाएगा। जब एक बार ये इस तरह से बन जाएगा फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। हम तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे क्योंकि जितना अच्छा ये हमारा मटेरियल बन के तैयार होगा उतनी अच्छी हमारी सेवइयाँ बनेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल बटर की तरह एकदम सॉफ्ट बन गया है। इसको पकाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो और ऐड करूँगी। ये देखें, इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और चम्मच चलाती रहूँगी। इससे ये होगा कि ये जितना अच्छा हमारा मिक्सर बन के तैयार होगा उतनी अच्छी हमारी सेवइयाँ तैयार होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये फ़लूदे के लिए हमने रबड़ी बनाने के लिए दूध रखा है। इसमें हम थोड़ी सी डाल देंगे चीनी। बिल्कुल इसको फीका नहीं रखेंगे। ये आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको फीका रखना चाहें बिल्कुल फीका रख सकती हैं, अलग से इसकी चाशनी तैयार कर सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें जो है वो शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इसमें मैंने 2 छोटी इलायची डाली थी। साथ में मैंने ये लिया है तकरीबन 400 ग्राम जो है वो खोया। ये मैं इसमें डाल दूँगी, इसको मेल्ट कर लेंगे। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसमें जो है खुश्क दूध वो डाल के इसको अच्छी तरह से थोड़ा थिक करके वो भी बना सकती हैं। और मज़ीद इसकी थिकनेस लाने के लिए इसमें आप डबल रोटी या थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लावर का यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, ये खोया इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे क्योंकि मेरा जो है सांचा वो इतना है इस साइज़ का, तो इसलिए मैंने ये इसमें बर्फ़ डाल दी है। पानी देखें यह ठंडा है। जितना ज़्यादा ठंडा पानी होगा और ज़्यादा होगा उतनी आपकी सेवइयाँ अच्छी बनेंगी। तो अब हम इसमें डालेंगे, इसके ऊपर रखेंगे छानना। ये देखें, ये सेवइयाँ बनाने वाली जो मशीन है ये आपको आम जो बर्तनों वाली दुकानें होती हैं 700-800 की रेंज में मिल जाएगी। आप एक बार परचेज़ करें और फिर उम्र भर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मटीरियल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको रख के ऊपर से अच्छी तरह से ऐसे दबा देंगे और हमारी जो है सेवइयाँ बन जाएंगी। आराम आराम से हम वक्त इस तरह का ज़्यादा मकदार में सेवइयाँ बना के रख लें, सारा दिन फ़लूदे के खूब मज़े उड़ाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फ़लूदे के लिए हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब हम इसको रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे आइस।
उसके ऊपर हम डाल देंगे हल्का सा जामे शीरी कलर देने के लिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, आपका जो प्लेटर है वो जितना अच्छा डेकोर होगा, जितना अच्छा आप उसको रेडी करेंगे, खाने में उतना ही अच्छा लगेगा। अच्छा, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये तुखम बलंगा जो मैंने भिगो के रखा था, साथ में ये भी डाल देंगे। वैसे जो कसूरी फलूदा होता है उसमें वो नहीं डालते, लेकिन क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और ये सेहत के हवाले से बहुत अच्छा है, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, गर्मी दूर करता है, तो इसलिए मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें, हम इसमें तुखम बलंगा डाल देंगे। उसके बाद ये देखिए, मैंने येलो कलर की जेली बना के रखी थी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें सेवइयाँ जो हमने घर में तैयार की थी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी सेवइयाँ बन के तैयार हुई हैं हमारी। अब हम ये डाल देंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे ये जो रबड़ी हमने तैयार की थी होममेड खोए से, ये बिस्मिल्लाह, जो हमने शुगर सिरप तैयार किया था वो। इससे एक तो ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखो हमने शुगर सिरप इसमें ऐड कर दिया है, तो अब हम थोड़ी सी आइस क्यूब इसमें और लगा देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना मज़े का कसूरी फलूदा हमारा बन के तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये काविश, आज की रेसिपी पसंद आई होगी। गर्मियों के हवाले से ये बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बजाय इसके कि आप इतनी हीट स्ट्रोक हो रही, इतनी गर्मी हो रही है, आप बाहर जाएं, शहर में जाएं, आपको पता है कि आप डायरिया जो है और कफ और इस तरह की जो चीज़ें हैं, हैज़े की शिकायत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कोशिश किया करें, अवॉइड करें बाहर धूप में निकलने से, अपने बच्चों को बाहर की चीज़ें खिलाने से। इस तरह की चीज़ें जो है आप अपने घर में थोड़ी सी एफर्ट करके अपनी फैमिली को एक अच्छी, उम्दा और सेहतमंद चीज़ें जो हैं वो जायके से भरपूर दे सकती हैं। अगर आप मेरे चैनल पे अब तक न्यू हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, क्योंकि गम बांटने से कम होती हैं और खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती हैं। खुश रहें और दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने का सबब बनिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।